इंटेलिजेंस फेलियर था प्रेम शुक्ला जी, इतिहास की घटनाओं का जिक्र करके आज की घटनाओं पर प्रश्न ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं, यही तो बताना था। तहसीन पूनावाला जी, मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात बता रहा हूँ। जी जी, संसद में खड़े होकर AK एंटनी तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस की इनपुट है कि सागरी मार्ग से आतंकवादी घुसकर मुंबई में आतंकी हमला करना बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन पिछली घटनाओं का जिक्र करके ये बताना कि तेरा कुर्ता मेरे कुर्ते से ज्यादा मैला है, नहीं काम चलेगा ना। आप सरकार में हैं, आपने विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। अब थोड़ा रुकिए प्रेम शुक्ला जी, तहसीन पूनावाला जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि बार बार सत्ता पक्ष बताता रहा, इस बार भी सत्ता पक्ष ने बताया, और जो कह रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि हमने कितनों को मारा, हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। आप ये क्यों पूछते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी कितने मशीनों को नुकसान हुआ, हमारे कितने जेट्स को नुकसान हुआ। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं मेजर जनरल VK दत्ता जी और कर्नल दिनेश नयन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज सर। इन जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। 2 या 3 चीज़ मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं पूरे विपक्ष के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंचन जी के लिए भी बोल रहा हूँ, कि कंचना जी के लिए भी बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर वो सुपर सक्सेसफुल। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को तोड़ा है, जिस तरह से मई 6 और मई 7 की रात को एक एयरफोर्स ऑपरेशन हुआ जो दुनिया के इतिहास में मॉडर्न एयरफोर्स वॉरफेयर में नहीं देखा, वो अनपैरेलल है। हम भारत की सेना, भारत की वायुसेना, ज़मीनी सेना और नेवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि 10 तारीख को शाहबाज शरीफ कहते कि फजर की नमाज के बाद वो हमें शाहीन मिसाइल से मारना चाहते, लेकिन हमारे वहाँ ब्रह्म मुहूर्त होते, हमने ब्रह्मोस से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। खुद उनके वजीर आजम कहते हैं हम मानते हैं कि हमारी सेना उनको 48 से लेकर आज तक तोड़ रही है। सवाल 2 या 3 उठते जिसका आज तक जवाब नहीं मिला। सबसे पहला सवाल, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा ये भारत के आत्मसम्मान के ऊपर का हमें सबको ऊपर रखना चाहिए, विपक्ष को कहते हुए, इसलिए हमें ऑपरेशन सिंदूर अभी तक आपको जानना चाहिए कि समाप्त नहीं हुआ, ये सिर्फ पॉज हुआ। ये रक्षा मंत्री को मैं वर्बैटिम कोर्स करता हूं, मैं उनको मानता हूं पॉज हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, सर मुझे प्लीज आप बताना, अगर ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है तो फिर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, फिर हम टाइज नॉर्मल क्यों कर रहे हैं, फिर उस एशिया कप में जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि एशिया कप में BCCI को पैसा नहीं मिलता, पाकिस्तान को पैसा मिलता, क्यों खेल रहे हैं हम। सरकार से पूछे तो कैसे आप देशद्रोही हो, आपको भारत के प्रति प्रेम नहीं है, पूछे तो गलत। दूसरा सवाल, माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा और अभी यहां पर प्रेम शुक्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल ये इंटेलिजेंस फेलियर था। अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर था तो IB चीफ को एक्सटेंशन क्यों दिया, बार बार अजीत डोवल जी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे, चाहे फिर वो पठानकोट हो, पुलवामा हो या अब यहां पर हो, बार बार अजीत डोवल जी की इंटेलिजेंस फेल हो रही है। सवाल पूछे तो पूछे क्यों आप पूछ रहे हो। मैं मानता हूं उस ऑपरेशन के बाद हमने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया, लेकिन हमारे भारतीय शहीद हुए। 26 भारतीयों का पैंट खोलकर कलमा पढ़ाकर उनको सर में मारा गया। बिल्कुल हमने आज महादेव के दिन, आज सोमवार के दिन हमने उनके जो आतंकवादी है उनको हमने 72 हूरों के पास भेजा, लेकिन ये हमारा फेलियर था, ये नहीं था। फेलियर था तो IB चीफ को कम से कम सैक करते। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी को जानना चाहिए कि IB चीफ को एक्सटेंशन क्यों दिया, ये सवाल पूछे तो कहते गलत है। तीसरे सवाल के ऊपर मैं आता हूं। तीसरा सवाल है, अगर ये 26 लोग भारत के अंदर आए, बार बार ये आ रहे, चाहे पुलवामा हो चाहे पठानकोट हो, भारत के अंदर आते इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं, तो हमारे सैटेलाइट इमेजेस क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, हम जानते हैं कि जैसे कहा गया कि 3 फ्रंट वॉर था। मैं इस पर अपनी बात समाप्त करता हूं। इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची कहते हैं कि 3 फ्रंट वॉर था। सरकार ने हमें बांधा, मैं डिफेंस अटैची को कोट कर रहा हूं, सरकार ने हमें बांधा इसलिए हमारे लॉसेस हुए। कोई मशीन टूटा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं गौरव गोगोई से इत्तेफाक नहीं रखता है करोड़ों के मशीन को फेंको और रद्दी के दाम पे फेंको, लेकिन डिफेंस अटैची ने कहा सरकार ने हमारे हाथ बांधे। CDS ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि हमारी एक ही सेकंड प्राची में से ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हमारी कुछ गलतियां थी शुरुआत में, और डिफेंस अटैची ने कहा सरकार ने हाथ बांधे। ये सरकार को किसने अधिकार दिया हमारी सैनिक का हाथ बांधे? आज मेजर जनरल साहब इधर है, कभी इनका हाथ नहीं बांधा गया था। मेजर जनरल दत्ता साहब से ले लूंगे, लेकिन एक सवाल तहसीन, जब इतनी बयानों पर चर्चा चल रही है तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला कौन है आज की डेट में? कौन दे रहा है? कौन नेता कह रहा है कि जो आतंकवादी थे उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था कि नहीं, इसके सबूत कहां हैं? ये होम ग्रोन भी तो हो सकते हैं।
इस सवाल का जवाब भी तो देना होगा ना। ये पाकिस्तान के साथ सहानुभूति या पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? कोई भी पाकिस्तान के साथ कोई भी सिंपैथी नहीं दे रहा है। टीआरएफ यानी लश्कर तोयबा, ये शशि थरूर और कांग्रेस लेड ऑपोजिशन डेलीगेशन था जिसमें मिलिंद देओरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसने टीआरएफ को डेजिग्नेट किया एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बताया कि लश्कर तोयबा का नया नाम टीआरएफ है और टीआरएफ ने बात कर रही हूं। मुझे लगता है आपने सुना होगा, उनका बयान है, वो साफ कह रहे हैं बैठकर कि ये प्रूफ कहां है, सबूत कहां है कि जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था वो पाकिस्तान से एसोसिएटेड थे। अगर आप मुझे 30 सेकंड नॉन स्टॉप 30 सेकंड दे रहे, मैं इसका जवाब दे दूंगा। माननीय चिदम्बरम जी को, हालांकि मैं उस पार्टी को वोट करता हूं, मैं बड़ी विनम्रता के आपके माध्यम से कहता हूं, साहब अगर आप थोड़ा सा मीडिया पढ़ ले, आप बहुत वरिष्ठ लॉयर है, टीआरएफ ने खुद अपने वेबसाइट पे डाला था। वेबसाइट के बाद जब उनको उनके डैडी का डंडा मिला, आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल का, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने निकाला, कहा कि इंडिया ने हैंग थे। तो चिदम्बरम साहब जैसे लोग, मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं, मैं देखिए, मैं हमेशा आपके शो पे बहुत स्पष्ट बात करता हूं, चिदम्बरम साहब जैसे लोग जो बार बार सेल्फ गोल मारते हैं, मैं बड़े साफ करता हूं, कांग्रेस को सोचना चाहिए क्या ऐसे लोग कांग्रेस को रिप्रेजेंट करें। बहुत क्लियर सब्जेक्ट